ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। जो भी आपके शरीर में सुख दुख की अवस्था है उसका संवेदन करते रहना है। यह स्वस्थ एवं सुखी रहने का स्वाधीन उपाय है। इसी उपाय को करके अनंत जीव मुक्त हो गए हैं, परमात्मा हो गए हैं। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सिर से पैरों तक ये हमारा अपना अमूर्त स्वरूप है। इसके सन्मुख रहकर इसका ही संवेदन करते हुए हमें इसमें लीन रहना है। ये अपना अमूर्त शरीर ज्ञान गोचर नहीं होने पर भी सुख स्वभावी होने से इसके सुख दुख का संवेदन होता है। हमें इसी का संवेदन करने से कर्मों से मुक्ति मिलती है और हम सुखी होते हैं। हमें सुख की ही कामना है और हम सुखी हो जाते हैं। ज्ञान करके क्या करना है? ज्ञान करते करते तो अनंत काल हो गया। ज्ञान तो भिन्न मूर्त पदार्थों का ही होता है जो अचेतन है, सुख स्वभावी नहीं है। उनका लक्ष्य करने से, उनको देखने जानने से ही हमारा मूर्त के साथ बंधन होता है। बंधन के कारण ही हम दुख पाते हैं। इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय सुख दुख होता है, वही मूर्त के बंधन का हेतु है। इंद्रियातीत जीना है, उसका एक ही उपाय है कि हम अपने शरीर का संवेदन करें, नेत्रों को बंद रखें और बाहर का कुछ भी देखने जानने का अभिप्राय नहीं रखें, तो स्वतः ही आपको अपने शारीरिक सुख दुख का संवेदन होने लगता है। स्वाधीनता से अपना संवेदन करते रहिए। यही आत्मानुभूति है। आत्म आराधना है, परमात्मा की आराधना करना है। हर जीव अपने स्वरूप से परमात्मा है। अंतर यात्रा कीजिए। अपने सिर से पैरों तक अपनी सीमा में ही विचरण करते रहना है। भले ही हमको अपने शरीर में वेदना का भी अनुभव हो, पर अन्य कोई मार्ग नहीं है। वेदना को भोगकर हम तत्संबंधी कर्मों से मुक्त होते हैं। इसके लिए हमें धैर्य की आवश्यकता है। कर्म निवृत्ति में भी समय लगता है, तो धैर्य के साथ हमें स्वयंमुखी रहना है। भले ही शरीर में वेदना हो, हम अपने स्वरूप से परमात्मा हैं।
उत्तम पदार्थ हैं, मंगल हैं और शरणभूत हैं। अपने को अपनी ही शरण है। उत्तम शरण है जिस शरण को ग्रहण कर हम अपने संसार परिभ्रमण को समाप्त कर सकते हैं, सर्व दुखों से मुक्त हो सकते हैं। सुख के लिए हम नाना उपाय तो करते आए ही हैं, पर मूर्त से तो बंधे हुए हैं, और जहाँ तक मूर्त का बंधन रहेगा दुख भी रहेगा। मूर्त के बंधन से मुक्त होने के लिए पर की शरण नहीं है। नेत्रों को बंद करके अपने शरीर का ही संवेदन करना है। जो भी सुख दुख की दशा है उसका ही अनुभव करते रहना है। सिर के भाग पर आइए। सुख दुख अवस्था का संवेदन कीजिए। यदि कोई अंग रोगग्रस्त है, वेदना उत्पन्न करता है, तो वहाँ हमारा ध्यान स्वतः ही जाता है। हमें उस वेदना को सहन करना है। जो हमने बहिर्मुख रहकर पर पदार्थों का सेवन किया है, इंद्रिय सुख भोगा है, उसका दंड हमको शारीरिक दुख रूप में मिलता है, काल नहीं मिलता है। कर्म कुछ काल सत्ता में रहता है और पककर ही उदय में आता है। कोई भी कर्म बांधा हो, कुछ काल वह बाधा नहीं देता है। आज जो विषयों का सेवन करते हुए सुखी दिखाई दे रहे हैं, वे ही कालांतर में कर्म का विपाक होने पर नाना दुख भोगने वाले हैं। जब शरीर स्वस्थ है तो हमको बाह्य जगत से नहीं जुड़ना है। वह सबसे उत्तम समय है अपने से जुड़ने का। हम सुखपूर्वक अपने से जुड़कर अंतर यात्रा कर कर्मों को उदय में आने से पहले ही नष्ट कर देते हैं, अपनी दुखों से रक्षा कर लेते हैं, परमात्म दशा को भी पा सकते हैं। क्योंकि हम नहीं जानते कि कितने कर्मों से बंधे हुए हैं, कौन कर्म अपने विपाक में हमें कितनी वेदना का अनुभव अपने शरीर में करा सकता है। उससे बचने के लिए वेदना उत्पन्न हो उसके पहले ही हमने कर्मों को नष्ट करना है। सुख की दशा में ही विषयों का सेवन नहीं करके अपनी मूर्त का ही संवेदन करना है। विषय सुख भले ही अच्छा लगता हो, पर विपाक में हमको शरीर में घोर वेदना का अनुभव कराता है। मोक्ष मार्ग विषय सुख के त्याग रूप है, और विषय सुख के त्यागने के लिए इंद्रिय ज्ञान का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि विषय सुख इंद्रिय ज्ञान से ही होता है। जितनी भी ध्यान की मुद्राएं मिलती हैं वे बंद नेत्रों वाली होती है। नेत्रों को बंद करके वह ध्यानस्थ जीव अपने शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव करता है। वही आत्म ध्यान है। आत्म ध्यान का अन्य कोई स्वरूप नहीं है। जो नेत्र बंद कर अपने शारीरिक सुख दुख का संवेदन नहीं करते,
वे ध्यान के संबंध में नाना कल्पनाएं कर लोगों को भ्रमित करते हैं, ध्यान का अवर्णवाद करते हैं। ध्यान का इतना ही स्वरूप है कि हम अपनी सुख दुख की दशा को भोगें, विषय सुख दुख नहीं भोगें। इंद्रिय ज्ञान नहीं करके अपना मुख अपनी ओर रखें। इंद्रिय ज्ञान नहीं करना अर्थात अपने शारीरिक सुख दुख का संवेदन करते हुए रहना। नेत्रों को बंद कर हमें अपने शरीर का एहसास करना है, संवेदन करना है। संवेदन शब्द सुख दुख के अनुभव के लिए है। अपने शरीर के सुख दुख का ही अनुभव हम कर सकते हैं। अन्य जीवों के शरीर में होने वाले सुख दुख का हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए संवेदन के साथ स्व शब्द लगाते हैं, अपना संवेदन। और विषय सुख दुख पर लक्ष्य में होता है जब कर्म का तीव्र विपाक नहीं होकर मंद विपाक होता है, साता वेदनीय कर्म का उदय होता है, तो उसको हम विषय सुख भोग कर उस उत्तम स्थिति को नष्ट करते हैं। स्वास्थ्य लाभ को अपने दुख के अर्जन में काम लेते हैं। स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में सुख पूर्वक अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना है, तो हम बिना दुख भोगे ही, बिना परिचय सहन किए ही परमात्मा हो सकते हैं। वेदना हो ही गई है तो हमको हिम्मत रखना है, उसको शांति से सहन करना है, पराधीन नहीं होना है। कोई ऐसी वेदना नहीं है जो सदा रहती हो। पूर्व में हमने नाना बार वेदनाओं को भोगा है और वे वेदनाएं समाप्त भी हो गई हैं। आज भी यदि कोई वेदना हो रही है तो उसने भी स्वतः मिटना है, क्योंकि वेदना कर्म जनित है और कोई कर्म अनंत काल उदय में नहीं आता है, उसकी सीमा होती है। इसलिए वेदना ने तो निश्चित ही जाना है। वेदना को सहन करने की हिम्मत जुटाना है, उस वेदना को सहन करते हुए रहना है। अन्यथा तो नाना पराधीन उपाय करके हम नूतन कर्मों को ही बांधने वाले हैं। कोई भी डॉक्टर हो, वैद्य हो, वह तो अपने आजीविका के लिए आपको औषधि अवश्य देगा, पर वह सब पराधीन उपाय है। स्वाधीन उपाय तो हमने स्वयं ने ही करना है। दुख को सहन कर लेना ही स्वाधीन उपाय है। और दुख नहीं है, शरीर के विभिन्न भागों में आराम की स्थिति है, तो उस स्थिति को सुख से भोग कर कर्मों को नष्ट कर देना है, परमात्म दशा को पा लेना है। लाट के भाग की सुख दुख दशा का संवेदन कीजिए। कितने अंग हमारे ऐसे हैं जिसमें कुछ भी वेदना नहीं है, तो उस अंग पर अपने ध्यान को रोककर कर्मों को नष्ट करिए। यही ध्यान अग्नि है जिसमें ये सूक्ष्म मूर्त कर्म भस्म हो जाता है, हमारे बंधन को छोड़ देता है। नेत्रों की सुख दुख की दशा का संवेदन कीजिए। हर भाग में कुछ भिन्न संवेदना मिल सकती है, जैसे भी संवेदना मिले उसको भोगते हुए रहना है।
सुख स्वभाव होने से हम भोगता हैं। सुख या दुख को नियम से प्रति समय भोगते हैं। अचेतन पुद्गल को ही सुख दुख नहीं होता है। उसको दुख नहीं होता है तो सुख भी नहीं होता है। हमको दुख होता है तो सुख भी हमको ही होता है। दुख तो इसलिए होता है कि हम इंद्रिय ज्ञान में रहकर इंद्रिय सुख भोगते हैं। वह इंद्रिय सुख ही कालकूट विष है, जिससे शरीर में कालांतर में वेदना को भोगना पड़ता है। और इंद्रिय सुख से बचने के लिए हमें इंद्रिय ज्ञान से बचना है। जन्म से लेकर मरण तक ही हम इंद्रिय ज्ञान करते रहते हैं। रात्रि में भी स्वप्न की धारा चलती रहती है, वह भी एक प्रकार का इंद्रिय ज्ञान ही है, क्योंकि उस स्वप्न का विषय भी मूर्त पदार्थ ही होते हैं, भले वे कल्पना रूप ही क्यों न हो। ऐसी अनादि की चलती हुई धारा को हमने रोकना है और दृढ़ता से रोक कर खड़े रहना है। अपना मुख दृढ़ता से अपनी ओर रखना है। अपने ही विभिन्न भागों के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेते रहना है। कानों के भाग के सुख दुख का संवेदन कीजिए। कार्य कोई कठिन नहीं है, बस वेदना भोगने में ही हमको दुख लगता है। सर्वथा ही अपने सन्मुख होने से सुख ही मिलता तो संसार दीर्घ नहीं होता, पर ऐसी स्थिति नहीं होती है, क्योंकि जीव कर्मों से बंधे हैं। तो अपना मुख अपनी ओर करने पर शरीर के सर्व भागों में सुख रूप संवेदना ही मिले, ऐसा नहीं होता है। और कभी कभी तो घोर वेदना भी होती है। हर स्थिति में हमको स्वाधीन रहना है। अपने अमूर्त शरीर के सुख दुख को भोगते हुए रहना है। नासिका भाग के सुख दुख की दशा का संवेदन कीजिए। अपने शरीर में अन्य भी कुछ परिणाम होते हों तो उनको मुख्य नहीं करना है। लेट गो, उनको होकर समाप्त होने दीजिए। हमें सुख की कामना है तो सुख गुण की जो भी पर्याय है, अवस्था है, उसी को मुख्य करके भोगना है। ओठों के भाग की संवेदना को महसूस कीजिए। जागृत अवस्था में ये कार्य हम जब चाहे तब कर सकते हैं। एक निद्रा का काल ही अपवाद है, जिसमें स्वसंवेदन नहीं हो सकता है। मुख के भीतर दंत पंक्तियों के भाग में जो भी सुख दुख की दशा है, उसका संवेदन कीजिए। मूर्त शरीर के मांसपेशियों आदि में कहीं भी कोई विकृति हो तो उसका निमित्त पाकर असाता वेदनी कर्म उदय में आ जाता है और हमको वेदना होने लगती है। वेदना होने का कारण असाता वेदनी कर्म का उदय ही है, और उदय के मिटने पर ही हमको सुख का अनुभव होता है। जब तक उदय नहीं मिटे तो अप्रिय संवेदना को
शांति से शयन करना है। यह शयन करना मोक्ष मार्ग का एक अनिवार्य अंग है, जिसको हम परिचय जय कहते हैं। परिचय को शयन कर लेना ही परिचय जय है। बाह्य साधनों से उपचार करना, उसमें हम परिचय से हार जाते हैं। जीवा भाग के सुख दुख की दशा का संवेदन कीजिए। जो शरीर में वेदना नहीं चाहते हैं, सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो शरीर को समय दीजिए, अर्थात इसका ही संवेदन करते रहिए और दिन दिन इस संवेदन का समय बढ़ाइए। अभ्यास से ही आप इसमें पारंगत होते हैं। प्रारंभ में लोग एक आध मिनट भी नेत्रों को बंद कर नहीं रह पाते हैं, पर अभ्यास करते करते नेत्रों को बंद कर संवेदना का अनुभव करने का समय हम बढ़ा लेते हैं। वही अभ्यास हमको करते हुए रहना है। मुख के भीतर तालु भाग के सुख दुख की दशा का संवेदन कीजिए। उत्तम स्थिति यह है कि इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही हमको शारीरिक सुख दुख अनुभव में आता है। और जहाँ माध्यम बनाते हैं तो वह पराधीनता हुई, और पराधीनता का फल सुख नहीं होता है। कंठ के भाग की सुख दुख की संवेदना का अनुभव कीजिए। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अभ्यास करते करते जड़मति भी परमात्मा हो जाता है। हर जीव एक इंद्रिय दशा से ही निकल कर मनुष्य हुआ है और फिर वह जगत से विमुख रहकर परमात्मा हो सकता है। इंद्रियों के माध्यम से ही हम जगत के सन्मुख होते हैं और उसी हेतु से हमारा अनादि से संसार में परिभ्रमण हो रहा है। ध्यानाभ्यास इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना दुख मुक्ति संभव नहीं है। परम पद, परमात्मा पद, मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। दुखों से मुक्ति होकर सुख की प्राप्ति नहीं है। जब भी हमको पूर्ण सुख दशा की आकांक्षा है तो हमें यही अभ्यास करना होगा। सीने के भाग की आराम या वेदना की जो भी स्थिति है उसका संवेदन कीजिए। काम कठिन नहीं है, बस वेदना को भोगने में ही कुछ मुश्किल होती है, पर वेदना कभी स्थायी नहीं होती है। आराम की स्थिति ही बहुधा रहती है। उस आराम की स्थिति को हमने वृथा नहीं जाने देना है। उस आराम की स्थिति को ही भोगना है, ताकि वह आराम की स्थिति स्थायी हो जाए, इतनी स्थायी हो जाए कि उसका कभी अभाव नहीं हो। वेदना कर्म को मूल से ही समाप्त कर देना है। अनंत काल फिर परमात्मा होकर ही रहना है। पेट के भाग की सुख दुख की दशा का संवेदन कीजिए। पीठ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, स्थूल अंगों के छोटे छोटे विभाजन कल्पना में कर हर छोटे विभाजन की
सुख दुख की दशा का संवेदन करने का प्रयत्न करना है। इस प्रकार अधिक से अधिक समय अपने शारीरिक सुख दुख की संवेदना में रहना है। विषय सुख दुख से अपने को बचाना है। इंद्रिय ज्ञान से अपने को बचाना है। इंद्रिय जय कर जिनेन्द्र परमात्मा होना है। ये अनंत काल किंचित भी दुख नहीं पाना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।